अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमने क्या मालूम करना है कि डिटरमाइन द चार्ज मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को लिया जाए, वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के ज़रिए चार्ज मास रेशो मालूम करना है। ये इलेक्ट्रॉन स्पीड से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक ही टाइम अप्लाई हो, तो ये याद रखना है कि जब दो फोर्सेस होती हैं, दो फोर्सेस, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जब दूसरे को कैंसिल करती है तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्पीड से जाता है, अनडिफ्लेक्टेड होता है। ये याद रखना है कि ये बिल्कुल स्पीड में सीधा जाएगा जब दो फील्ड वगैरह यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन की चार्ज मास रेशो मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो आपको पता है, क्या फार्मूला है, E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। दिस इज द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें मैं अगर इस तरह कर सकता हूँ कि फोर्स बराबर है क्यू ई, ठीक है। ये तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास फार्मूला किसका आ गया, ये तो फोर्स का हम अपनी इक्वेशन बनाई। दूसरी आपके पास किसकी फार्मूला है, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं इन दोनों को, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक A है, ठीक है, और ये दूसरी आपके पास जो इक्वेशन है यह आपके पास B है। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। अगर इन दोनों को मैं आपस में दूसरे के सामने कंपेयर कर रहा हूँ, अगर इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूँ तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे, इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया कि E इज इक्वल टू वी बी बन गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, जब यहाँ तक पहुँच गए तो E इज इक्वल टू वी बी आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि E इज इक्वल टू वी एन बी। नाउ हमें तो चार्ज मास रेशो मालूम करना है, तो इसमें से वेलोसिटी की वैल्यू का निकालते हैं, V इज इक्वल टू E डिवाइड बाई बी। इसका मतलब है ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन है। अगर इस वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं चार्ज मास रेशो वाली इक्वेशन में पुट करूं, किसमें, चार्ज मास रेशो वाला, तो आपको तो मैंने शुरू में चार्ज मास रेशो का फार्मूला बताया हुआ है कि चार्ज मास रेशो का जो फार्मूला है वो क्या था। तो हमें पता है कि चार्ज मास रेशो EM इज इक्वल टू किसके बराबर था, V डिवाइड बाई BR। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया हुआ है कि चार्ज मास रेशो का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर VBR है, ठीक है। तो मैं V की वैल्यू, ये V की जो वैल्यू है, ये V की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, इसके अंदर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये V है, तो V किसके बराबर है, EB है ना। तो मैं क्या सकता हूँ कि ऊपर E लिख लूँगा, नीचे B है, तो एक B ये है और एक B जो है ना ये वाला है, तो दो B हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा R। ये आपके पास आंसर आ गया है कि जब ये सवाल आपके सामने आ जाए वेलोसिटी वाला सिलेक्शन वाला कि डिटरमाइन द चार्ज मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, तो इसको आपने इस इक्वेशन को यही रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों यूज़ होती हैं। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड है, बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि दो फील्ड एक ही टाइम में यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो आपको तो मैंने ये समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू ई। ये आपने किसकी इक्वेशन निकाल दी है, ये आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन निकाली है, ये आपने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को कंपेयर कर दिया, क्यू कैंसिल, E इज इक्वल टू वी इस तरह आ जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू, यहाँ से हमने क्या किया है, V को निकाला, V इज इक्वल टू ई बी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब मैं उसके अंदर पुट करूँगा तो बाकी काम आपके लिए आसान है, कर सकते हैं आप। तो ये सारे मैंने आपको इक्वेशंस वगैरह समझा दिए, तो इस चार्ज वीडियो को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास चार्ज मास रेशो का फार्मूला था, इसमें हमने V की वैल्यू के अंदर EB डाल दिया, ठीक है। ऊपर E है, B है, EB, इस V इज इक्वल टू EB के बराबर था, तो हमने इस V के अंदर ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। अब इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। थैंक यू।